जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मर्चेंट नेवी नई भर्ती 2026 के बारे में, जहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है बिना स्किप किए, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी कैंडिडेट तक पहुंचे और जिनका भी इस भर्ती के अंदर इंटरेस्ट हो वो इस भर्ती में अप्लाई कर सके। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 2492 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड गाइज यहाँ पर इस फॉर्म को आप लोग 21 जनवरी 2026 से लेकर के 10 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। एंड गाइज 10 मार्च 2026 तक ही आप आपका फी पेमेंट कर पाएंगे। फीस का अमाउंट भी कोई इतना ज़्यादा है नहीं। सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर मात्र 100 रुपये फीस पे करनी है, जो कि आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और साथ ही आप ऑफलाइन थ्रू ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें आपकी एज लिमिट की, तो इसमें गाइज एज लिमिट मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 28 साल और SC/ST के लिए 30 साल। वो इसलिए क्योंकि गाइज यहाँ पर ओबीसी को 3 साल की और SC/ST को 5 साल की छूट मिलती है एज के अंदर। और एज आपकी 10 मार्च 2026 तक काउंट की जाएगी, यानी कि 10 मार्च 2026 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही मैक्सिमम एज लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है और उसके लिए कितनी वैकेंसी है। तो डेक रेटिंग के लिए 209 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता चाहिए। इंजन रेटिंग के लिए 766 वैकेंसी है और इस पर भी 10वीं पास की क्वालिफिकेशन ही चाहिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सीमैन के लिए 307 पोस्ट है और अप्लाई करने के लिए सिंपल 12वीं पास की योग्यता चाहिए। फिर इसमें इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, वेल्डर हेल्पर की पोस्ट है। इन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन के अंदर, या फिर अगर आपको वेल्डर पर अप्लाई करना है तो वेल्डर ट्रेड के अंदर। मैस बॉय की वैकेंसी 114 पोस्ट है और कुक की इसमें 291 पोस्ट है। इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। सिलेक्शन आपका कैसा होगा वो भी आप देख लीजिए। इसमें रिटन एग्जाम होगा, पर्सनल राउंड विद पेरेंट्स, साथ ही कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये सभी आपके सिलेक्शन मोड रहने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहां पर दी गई है। अब यहां पर गाइस आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। क्या सैलरी आपको मिलने वाली है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपको डेक रेटिंग पर 50,000 रुपये से लेकर के 85,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। इंजन रेटिंग पर 40,000 से 60,000 रुपये के बीच, सीमैन पर 38,000 से 55,000 रुपये के बीच, इलेक्ट्रीशियन पर 60,000 से 90,000 रुपये सैलरी मिलती है। वेल्डर हेल्पर पर आपको 50 से 85 और मैस बॉय पर 40 से 60, साथ ही कुक पर आपको 40 से 60,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको ये चीज बोला कि ओनली मेल्स में अप्लाई, फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से डबल चेक कर लिया। अब गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो कैसे अप्लाई करना है वो जान लीजिए। मैंने आपको इसमें अप्लाई करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आपको कमेंट पिन में भी दिया है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर इस ऑल यूजफुल इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप वो नंबर डालें जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो नंबर डाल करके आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आएगा। सबसे पहले आपको अप्लाइड फॉर में सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर कैंडिडेट नेम के अंदर आप यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल करना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एंटर फादर नेम, तो आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे इंग्लिश के बड़े अक्षरों के अंदर। फिर आप यहाँ पर जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, उसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी आपका बर्थ का ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने है जेंडर, तो इसमें आप जेंडर देख सकते हैं, सिर्फ मेल का ही ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आप इसमें मेल कैटेगरी से ही अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, EWS, SC/ST, एक्स सर्विसमैन या अदर, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देखेंगे और आपका ईमेल आईडी का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे है एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपको यहाँ पर अब आपका जो एड्रेस है वो फिल करना है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे हाउस नंबर या विलेज, तो अगर आपका कोई हाउस नंबर है वो डाल देना, नहीं तो आप यहाँ पर आपके विलेज का नाम लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर लिख देंगे। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। एंड देन आपकी जो सिटी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें अगर आपकी सिटी आ रही है तो आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा।
सिटी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आती है आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 10th का ऑप्शन दिया है। 10th आपने कौन से स्कूल कॉलेज से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे कि किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है। फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट्स। तो जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर फिल कर देना और आपकी कितनी परसेंटेज 10वीं के अंदर थी वो परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगे तो आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपल 10वीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिस पर सिंपल 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर 12वीं मांगे तो आप 12वीं की जानकारी भी सेम वे में भरेंगे। आपको बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से किया, फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर पास किया है, उसके बाद क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास थे वो सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखना। मैंने डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट क्लिक करके दिखाई, आप आपके चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, सभी का नाम यहाँ पर लिखना और परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर डाल देना। जिसके नंबर CGPA के अंदर है तो वो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपके पास ITI है या डिप्लोमा है तो आप उसकी जानकारी भी भर सकते हैं। अब गाइज आपके सामने अपलोड पिक्चर का सेक्शन आता है जिसमें कि आपको ये बोला है कि जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे उनका साइज 2 MB से कम हो, 2 MB से ज़्यादा होगा वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो पहले आप यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे जो कि कलर में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फोटो फाइल का नेम आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। तो जहाँ पर भी 10th का सर्टिफिकेट है उसको आप सिलेक्ट कर लेना और जैसे ही आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो आपकी फाइल नेम यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सेम वे में आपकी 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है और जो भी आपका 12वीं का सर्टिफिकेट है सेम वे में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अगर आप ITI की जानकारी भरे हो तो ITI का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और उसके बाद है अपलोड योर आधार कार्ड। जो आपका आधार कार्ड का फोटो है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आप सभी जानकारी चेक करते हुए पे एंड सबमिट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको इसमें फी पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आपको ईमेल एड्रेस डालने को बोला है और मोबाइल नंबर डालने को बोला है। ईमेल एड्रेस नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा और जो मोबाइल नंबर है वो तो आपको 100% डालना है। वैसे आप ईमेल ID भी यहाँ पर डाल देना ताकि आप कोई एरर फेस ना करें। और उसके बाद आप पे एग्जामिनेशन फी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको QR कोड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा और साथ ही पे बाय UPI ID कार्ड वॉलेट्स नेट बैंकिंग। अगर आप QR कोड के माध्यम से फीस पे करना चाहते तो आप क्लिक टू सी QR इसके ऊपर क्लिक करना। आपके सामने QR कोड आएगा, आप इसको स्कैन करके सिंपल अपनी फीस जमा कर देना। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट है वो ले पाएंगे और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। एंड गाइज अगर फी पेमेंट करते हो कोई इशू आ जाता है तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक अगेन ओपन करना और यहाँ पर आप पे एप्लीकेशन फी के ऊपर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करके अपनी फीस को पे कर सकते हैं। अगर फी अपडेट नहीं हुई है फी पेमेंट करने के बाद भी तो आपके सामने स्टेप 2 है जहाँ पर आप आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और ट्रांजैक्शन ID डाल करके फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट होते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और इस तरह से फिर आप आपके जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। एंड गाइज आप योर एप्लीकेशन नंबर के सेक्शन के ऊपर आकर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल करके गेट एप्लीकेशन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो गाइज ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक दिया है तो आप जाइए और अप्लाई कर लीजिए और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।